नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ग्रहों की चाल में। आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद। दर्शकों, जीवन में सुख दुख का आना लगा ही रहता है। कभी सुख की अवधि बढ़ जाती है तो कभी दुख कुछ समय ज़्यादा रह जाता है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी होता है कि हम अपनी कुंडली की विवेचना करा के, कुंडली का विश्लेषण करा के ये जान पाएँ कि आखिर ये सुख दुख किसकी वजह से है, कौन सा ग्रह ऐसा हमारे जीवन में प्रभावी हो गया है जिसकी वजह से जीवन में लगातार दुख आ रहा है, और कौन से उपाय हम ऐसे कर सकते हैं जिनकी वजह से हम अगर उनको सुचारू रूप से सही तरीके से करें तो जीवन में सुखी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं, लेकिन इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य सुभाशीष गुरु जी का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गुरु जी, आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारी राशियों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की राशि अलग अलग होती है, हर प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले मेष राशि को लेकर आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो मेष राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए धन प्राप्ति के क्या योग हैं, कैसे वो धन प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि मेष राशि वालों को धन कहाँ से मिल सकता है। आपने सुख दुख की बात कही कि किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। ऐसा समझ लीजिए भावना जी कि सुख के पीछे दुख खड़ा है और दुख के पीछे सुख खड़ा है। जी। ऐसा समझ लीजिए कि उस सुख को निरंतर आप कैसे भोग सकते हैं। जी। मैं सुख दुख की बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ, या उस सुख को हमेशा वो भोगना चाहता है। जी। तो ऐसे कौन से लोग हैं, सबसे पहले ऐसे कौन से लोग हैं कि जो सुख को चिरकाल तक भोगते हैं। जी। वो लोग होते हैं जिनको ये ज्ञात होता है कि सुख के पीछे दुख खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और जब ये पता चल जाए कि सुख के पीछे दुख है तो आप कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि दुख उसको ठोकर मार के आगे चला जाए। जी। तो ये कर्मों की गति है, कर्मों के कारण ऐसा होता है। जी। अगर आपने सुखी रह करके भी दान पुण्य जप तप नहीं छोड़ा जी। तो आपको चिरकाल तक जी। धनवान बनने का या सुख भोगने का पूरा मौका मिलेगा। जी। लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि सुख और दुख जो है एक ही सिक्के दो पहलू हैं। जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुख दुख की परिभाषा किसी को ज्ञात नहीं है। मेरा सुख धन में है, आपका सुख संतान में हो सकता है। जी। किसी और का सुख वाहन गाड़ी लग्जरी लाइफ में हो सकता है। जी। और किसी का सुख पहाड़ों पर जाकर के भगवान की प्राप्ति करना चाहता है। जी। हर व्यक्ति का सुख अलग अलग देखा जाता है। और ये कुंडली ही बताती है जी। कि अगर कोई व्यक्ति जी। चिरकाल तक सुखी रहना चाहता है तो उसको पुण्य दान धर्म ये सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा दुख जो है ठोकर मार करके सुख को गिरा देगा। जी। आप कहते हैं ना कि मैं तो सुख भोग रहा था जी। और अचानक से मुझे दुख कहाँ से आ गया। धनवान था मैं, तो बहुत ऐश आराम सब कुछ भोग रहा था, लेकिन अचानक से दुख का प्रवेश कैसे हो गया? क्योंकि उस सुख को देने वाला परमपिता परमेश्वर था। आपके कर्म थे, आपके पिछले जन्मों के कर्म रहे हों, चाहे किसी भी जन्म के कर्म रहे हों, लेकिन फिर भी आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और जहां आपने धर्म का साथ छोड़ दिया वहीं आप दुख का अनुभव करेंगे। जी। ये सुख दुख की जो कल्पना है वो ऐसी ही है। कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जी। और सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है जी। कि जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर को समान रूप में भजता है, चाहे दुख में ऐसे ही भज रहा है और सुख में भी ऐसे ही भज रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं आ सकता। वो चिरकाल तक सुख भोगने की पूरी तैयारी कर बैठा है। अब जो आपने प्रश्न पूछा है कि मेष राशि वालों के धन की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, जी। देखिए, मैं ऐसे उपाय नहीं बताता जब तक मेरे पास उसका एक्सरा नहीं होता। मैं दवाई नहीं देता, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन सामान्य सी बात है, जो अगर आप मेष राशि वाले व्यक्ति हैं और धन की कमी को झेल रहे हैं, बिल्कुल धन नहीं है आपके पास,
तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही हो, जी, परिवार में कोई भी वीरवार का व्रत करे, भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे कष्टों को हल लीजिए, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। क्या कुछ ऐसा उपाय हम कर सकते हैं जिससे कि धन का ठहराव उनके जीवन में हो, क्योंकि जिस स्पीड से इनके पास धन आता है उसी स्पीड से चला जाता है, यानी कि बरकत उनके जीवन में बिल्कुल नहीं हो पाती। ये बिल्कुल बात सही है कि धन तो आया लेकिन रोकेगा कौन। आपके भाग्य से आपके पास धन आया, आपके कर्म से आपके पास धन आया, लेकिन आपकी बुद्धि ने भ्रमित कर दिया कि उसको ऐसी चीजों में खर्च कर दो जी, जो किसी के उपयोग में नहीं आती, उसको इकट्ठा नहीं कर पाते। धन तो आया लेकिन चला गया, तो उसका महत्व भी क्या जी, कि पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन वो चिरकाल तक नहीं रहा आपके साथ, उसकी आयु कम थी। ऐसे ही धन का समझ लीजिए, जी, तो धन आया लेकिन चला गया। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को, अगर मेष राशि वाला व्यक्ति है, देखिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि आपका चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ हो कुंडली में, उन्हीं लोगों के लिए उपाय है। आपको ये दिखाना होगा कि आपकी मेष राशि है एक्चुअल कि नहीं। जी, कई बार लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म के आधार पर राशि को देखा जाए या फिर जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है उसके हिसाब से राशि देखी जाए। बिल्कुल, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। अगर हम राशि की बात करें तो राशि को कैसे देखें, वो सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि जब आपका जन्म हुआ होगा, चंद्रमा जिस राशि में होंगे वो राशि आपकी हुई। और राशि कैसे निकाली जाती है, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जी, कि एक राशि में जी, 3 नक्षत्र होते हैं और 3 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। अगर उन चरणों में से प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तब भी आपकी मेष राशि है, जी, द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तब भी आपकी मेष राशि है, तीसरे चरण में जन्म हुआ है तब भी आपकी मेष राशि है, चौथे चरण में जन्म हुआ है तब भी आपकी मेष राशि है। जी, हम ये चरणों के हिसाब से जब हम नक्षत्रों पर जाएंगे तब हम ये ज्ञात करेंगे कि बहुत डीप में जाना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि इस राशि वाला जातक ऐसा ही होगा। जी, क्योंकि अगर सेम राशि के भी कई लोग होते हैं तो एक के जीवन में बरकत होती है और एक के जीवन में बरकत नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा देखा गया है, क्योंकि उस नक्षत्र का स्वामी कोई और था। जी, अगर आपका बच्चा प्रथम चरण में जन्म हुआ है मेष राशि के तो उसका भाग्य अलग होगा, जी, उसका स्वभाव अलग होगा। और दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव अलग देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है तो उसका स्वभाव बिल्कुल अलग होगा। तो हर राशि के लिए, हर नक्षत्र के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन शास्त्रों में दी गई है। जी, हम राशि को देख करके ये ना लगा लें कि केवल यही सब कुछ हमारे लिए है। मैं इसलिए उपाय देने से इनकार करता हूँ कि बहुत लोगों के पास जन्म की राशि नहीं है, किसी को डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, तो ऐसे में व्यक्ति गलत मेडिसिन ले ही लेता है। जी, जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, आचार्य जी, ये जो मेष राशि के लोग होते हैं इन्हें किस इष्ट देव का पूजन करना चाहिए जिससे कि इनके जीवन में बरकत आ सके, इनके जीवन में खुशहाली आ सके? मेष राशि वालों का जो स्वामी है वो है मंगल। हनुमान जी महाराज की पूजा करें जी। लेकिन अगर मैं ईस्ट को निकालना चाहूँ तो 9th हाउस का लॉर्ड, जन्म पत्रिका के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड ये बताएगा कि कौन सा ईस्ट जी आपके पिछले जन्मों में था। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो उनको ये ज्ञात ही नहीं होता कि उनकी कुल देवी कौन है, उनके इष्ट देव कौन है, उन्हें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये राशि से ज्ञात नहीं हो सकता जी, क्योंकि राशि का स्वामी अलग हो सकता है और आपके नवम भाव का स्वामी अलग हो सकता है। जी, जो ईस्ट की बात कर रहे हैं, अगर जन्म पत्रिका में ईस्ट निकालना हो हमें तो नवम भाव का स्वामी जो भी ग्रह बन रहा हो उसके हिसाब से, अगर बुध बन रहा हो जी, तो भगवान गणेश आपकी इष्ट हैं। अगर मेष राशि वहाँ विराजमान हो तो भगवान हनुमान जी आपके इष्ट हैं। वहीं अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 9th हाउस के अंदर शुक्र की राशि विराजमान हो तो भगवती को प्रसन्न करना आपके लिए उत्तम रहेगा। जी, इसलिए इष्ट हम कैसे पहचानें, इष्ट को जानना बड़ा ही मुश्किल काम है। जी, क्योंकि इष्ट क्या है, जो हम पिछले जन्मों में कर्म करते आ रहे हैं, जी, जी, जिसकी पूजा हम पिछले जन्मों में करते आ रहे थे, जिस इष्ट की पूजा, जी, और वही हमें लाभकारी सिद्ध होगी इस जन्म में। जी, कुछ लोग देखे होंगे आपने, अनेकों लोग देखे होंगे कि अपने इष्ट को चेंज कर देते हैं कि आज हम इस भगवान की पूजा कर रहे हैं, आज हम खाटू श्याम के भक्त हैं, कल हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, जी, और फिर तीसरे पल में वो
माँ भगवती के भक्त हैं, जी तो ये भी चेंज होना उनकी राशियों में दर्शाता है जी, ये कि भी वह कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। सबक बनना अलग बात है, लेकिन वो करेंगे। हम्म, आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए कभी भी आप किसी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकते। जी अगर आपने इस बात को समझ लिया, हम्म, चाहे मैं उसको उपाय बता दूं, चाहे मैं उसको कुछ भी बता दूं, आप उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते। जी। ये जो मेष राशि के लोग होते हैं इन्हें रोजगार में खासी दिक्कत आती है, तो ये जो रोजगार में इन लोगों को दिक्कत आ रही है इनको ये कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इनमें ये लाभ पा सकते हैं? देखिए, अगर मेष राशि वालों को रोजगार में दिक्कत आ रही हो तो वैसे तो सिंपल सा उपाय है कि माँ काली की साधना। हम्म, साधना नहीं कर सकते तो माँ काली को शनिवार के दिन आप जी कुछ चढ़ा करके आएँ। जी वहाँ प्रसाद चढ़ा के आएंगे तो निश्चित तौर पर जो नित्य प्रतिदिन आपको ऐसा लगता था कि 6 महीने मेरी नौकरी गई और 6 महीने नौकरी मेरे पास वापस आ गई, जी तो आपको ऐसा नहीं ले। होना बंद हो जाएगा अगर माँ काली की पूजा आप शनिवार के शनिवार या उनको कुछ चढ़ा के आएंगे। गुरुजी, ये जो बहुत सारे लोग हैं मेष राशि वाले, ये कहते हैं कि हमारे पास आय तो बहुत है लेकिन व्यय उससे ज्यादा है। अगर आप मेष राशि वाले जातक हैं और आपको अकस्मात खर्च उठाना पड़ता है तो आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिता या दादा श्री से जी जी परामर्श लेते रहना चाहिए, जी तो आपको अचानक से समस्याएं नहीं आएंगी। जी और साथ साथ में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपको भी आकस्मिक खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और आय से ज़्यादा आपका व्यय हो जाता है तो एक बार आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना बेहद ज़रूरी है। आचार्य श्री मौजूद रहते हैं हमारे साथ, आप बात कर सकते हैं, उनसे सलाह भी ले सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, ये जो भाग्य को लेकर व्यक्ति हर बार परेशान रहता है, तो ये जो मेष राशि के लोग होते हैं वो अपना भाग्य उदय कैसे कर सकते हैं? और अगर उनका भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है या कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लक फैक्टर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मेष राशि वाला जातक है तो उसको भगवान विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जी भगवान कृष्ण की सेवा निरंतर उसको करती रहनी चाहिए, तो उसका 100% भाग्य साथ देना आरंभ हो जाएगा। जी और अगर स्थायी संपत्ति में समस्या आ रही है तो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जी चाहे राशि कोई भी हो, जी अलग अलग उपाय सबको बताए जाते हैं। ये वो उपाय हैं जो जनरली व्यक्ति कर सकता है, Generally। लेकिन उससे भी अगर समाधान ना निकल पाए तो कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये वो उपाय हैं कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी और मेरा यही मानना है कि आप कोई भी उपाय करें, जी आपको नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल। आप दवाई ले रहे हैं लेकिन नुकसान तो ना पहुंचाए वो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कई बार बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बहुत सारे उपाय आपको बताते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर ना जाने कितने असंख्य उपाय आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जो आपकी कुंडली से मैच नहीं करते और यदि आप उन्हें बिना कुंडली दिखाए अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप सही तरह से अपनी कुंडली को दिखाएं और उसके बाद ही उन उपायों को करें। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुरुजी कुछ जनरल उपाय आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आज के कार्यक्रम में हम हर राशि के हिसाब से उन उपायों के बारे में जान रहे हैं। अगर आपकी भी राशि मेष है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। अब बारी आती है वृषभ राशि की। गुरुजी, अब वृषभ राशि के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। अगर वृषभ राशि वालों को कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वृषभ राशि वाले हैं तो और धन की समस्या उनको आ रही है तो शनिवार का व्रत आरंभ कर दें। इसमें शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है जी। अगर व्रत करते समय आपकी तबीयत खराब हो गई, उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें जी शनिवार का। भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जी धन की समस्या वृषभ राशि वालों को आ रही है जी तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। ये सिंपल छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके हम अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल।
गुरुजी, यहाँ से आपसे जानना चाहेंगे रत्न के बारे में, क्योंकि ये जो रत्न होते हैं वो भी हमारे जीवन को, हमारे नक्षत्रों को, हमारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो जो ये मेष राशि के जातक होते हैं उन लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? देखिए, रत्न पहनने से पहले हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पत्रिका को दिखाना होगा कि वो जो रत्न आप पहन रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं। जी जी। क्योंकि आप कोई सा भी रत्न धारण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। राशि के हिसाब से भी नहीं कर सकते आप। ऐसा समझ लीजिए। जी। कौन सा आपके भाग्य स्थान का स्वामी बना हुआ है, कौन सा पंचम बना हुआ है, कौन सा लग्नेश बना हुआ है, बहुत सारा कुछ देख करके आपको रत्न धारण करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि रत्न नुकसान भी कर सकता है। बिल्कुल। अगर मैं सामान्य तौर पर मेष राशि वाले जातकों के लिए कहूँ कि रत्न उनको कौन सा धारण करना चाहिए जिनको नुकसान ना हो, जी। तो पुखराज। जी। तर्जनी उंगली में आप पुखराज पहन सकते हैं, गोल्ड में। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। गुरुजी, वृषभ राशि को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने मेष राशि को लेकर बात की, तो वृषभ राशि वाले जातकों को धन प्राप्ति के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उसका स्वामी शुक्र मानते हैं, और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र के कारण आप शनि महाराज का व्रत कर सकते हैं। जी। क्योंकि शुक्र लगन में शनि योग कारक प्लानेट है। जी। वो आपका अहित नहीं करेंगे। अगर आप पूजा पाठ उनकी करते हैं जी। तो निश्चित तौर पर शनि का व्रत आपके लिए फलदायी हो सकता है। जी। कुंडली देख करके अलग बातें हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शनिवार का व्रत वृषभ राशि वाले जातक रख सकते हैं। धन आता है लेकिन धन इकट्ठा नहीं है। तो ऐसे में भगवान गणेश जी को मनाना बहुत ज़रूरी है। जी। भगवान गणेश को आपको नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के आपको वहाँ पर दीप जलाना चाहिए। जी। भगवान गणेश जी के सामने। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर धन इकट्ठा होना आरंभ हो जाता है। जी। गुरुजी, जो वृषभ राशि के जातक होते हैं, बहुत अचानक से उनके पास खर्चा बढ़ जाता है, अचानक से खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन आय जो होती है वो सीमित ही रहती है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? देखिए, अगर वृषभ राशि वाले जातक हैं आप और अचानक से खर्चा आपके ऊपर आ जाता है, जी, ऐसे में हनुमान जी महाराज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जी जी जी। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, जी। शनिवार को चोला चढ़ा सकते हैं। जी। अगर ये लोग ऐसा करते हैं वृषभ राशि वाले जातक, तो अकस्मात अचानक से परेशानियां नहीं आती उनको। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहेंगे, अगर वृषभ राशि वालों का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, अगर प्रयासों के बावजूद भी फल नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आप वृषभ राशि वाले जातक हैं और भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा, तो चारमुखी और सातमुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। जी। चारमुखी और सातमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। जी। तो निश्चित तौर पर आपको ऐसा महसूस होगा कि भाग्य में चार चांद लग गए। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वृषभ राशि वाले जातक होते हैं उन्हें स्थायी संपत्ति के लिए क्या कुछ खास करना चाहिए? अगर वृषभ राशि वाले जातक स्थायी संपत्ति चाहते हैं तो आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी नहीं भूलनी चाहिए। भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं जी। या भगवान सूर्य नारायण को कहीं पर भी बैठ करके, जहाँ प्रातःकाल उठ करके आप उनको अर्घ दें और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठ कर लिया जाए तो बड़ा ही उत्तम है। जी। तो स्थायी संपत्ति व्यक्ति की अवश्य बनी रहती है। इसी कड़ी में हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि भाग्य उदय अगर वृषभ राशि के जातक करना चाहते हैं अपना, तो उन्हें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए स्टोन की बात करने से पहले इस बात का पहले बता देना चाहता हूं कि आपको स्टोन कोई भी धारण करें, चाहे पुखराज धारण करें, चाहे नीलम धारण करें, जी। कोई भी पुखराज धारण करें, कोई भी स्टोन धारण करें आप, जी। सबसे सबसे पहले आपकी कुंडली सटीक जानकारी होनी चाहिए। जी। अन्यथा कुछ और भी उपाय कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, जी। पूजा पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल। भगवान को मनाने के लिए, ग्रहों को मनाने के लिए अन्य और भी उपाय हैं। जी। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी। अगर वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो उस व्यक्ति को नीलम सूट करता है। जी। लेकिन नीलम का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि या तो नीलम बना देता है या फिर बिगाड़ देता है।
तो ये सब भ्रांतियों के चक्कर में ना पड़ करके हम नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका हो तो बेहतर होगा। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद करते हैं अगली एपिसोड के अंदर हम और भी राशियों को लेकर चर्चा करेंगे, गुरुदेव का सानिध्य हम प्राप्त करेंगे। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम गुरुदेव का। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम, जय श्री नमस्कार। बालाजी, जय श्री राम।